मुजफ्फरनगर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता एवं पूर्व सरधना विधायक संगीत सोम मुजफ्फरनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पूरे भारत में जश्न का माहौल है। हमारी ही वेशभूषा में हमारे कुछ गद्दारों की वजह से 500 साल तक सभी सनातनियों को मंदिर के निर्माण के लिए इंतजार करना पड़ा। संगीत सोम ने कहा कि आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल हो चुका है, जो हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। इस प्रथम वर्षगांठ पर सभी को बधाई देता हूं। उन्होंने मुजफ्फरनगर वासियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम के लिए भी खास बधाई दी है। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर संगीत सोम ने कहा कि यहाँ वक्फ की कोई जमीन नहीं है, अगर होगी भी तो वो पाकिस्तान में होगी। हिंदुस्तान में सब सनातन की धरती है, तो वो सब जमीन भी सनातनियों की जमीन है। यहाँ वक्फ जैसी कोई चीज नहीं है, वो एक संगठन गिरोह है, भूमाफियाओं का गिरोह है, आतंकवादियों का गिरोह है, गुंडों का गिरोह है। प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने पर उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि मुस्लिम भी कुंभ में जाएं, लेकिन उससे पहले वो गंगा में डुबकी लगाएं और शिव की आराधना करें, उसके बाद ही अपना स्टॉल लगाए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सोम ने कहा है कि देश में जब पूरी आक्रांता आई तो उन्होंने मुस्लिम शासकों पूरी जमीनों को कब्जाने का काम किया, मंदिरों को तोड़ना, राजाओं के महलों को कब्जाने का काम किया। उसी में से एक वो भी है और वो भी वापस लेना है। कहा कि अखिलेश यादव को ये याद रखना चाहिए कि वो मुगल शासक के आखिरी शासक थे, अब वो कभी नहीं बन सकते। उनके पिता ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, साधु संतों पर गोली चलवाई। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान के आरोपों पर संगीत सोम ने कहा कि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है और जो भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, 500 साल के इंतजार के बाद, और वो 500 साल का इंतजार भी चंद हमारे गद्दारों की वजह से हम लोगों को करना पड़ा। उसके 500 साल के बाद 1 साल पहले आज के दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज उसी के उपलक्ष्य में यहाँ एक महोत्सव रखा है और हम सब सनातनियों के लिए गर्व की बात है कि बहुत गद्दार होने के बाद भी देश के सनातनी लोगों ने वहाँ मंदिर का निर्माण कराया और आज उसकी बरसी पे 1 साल वर्ष होने के बाद उसमें जो आज प्रोग्राम है उसमें मैं यहाँ आया हूँ। विधायक जी, वक्फ बोर्ड को योगी जी ने भूमाफियाओं का बोर्ड बताया है, क्या कहेंगे? ये मैं पहले से कहता आया हूँ, योगी जी भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो भूमाफियाओं का एक गिरोह है, एक गुंडों का गिरोह है, एक इस तरीके के आतंकवादियों का गिरोह है कि जो दूसरे के घरों को कब्जाने का काम करते हैं, दूसरों की जमीन कब्जाने का काम करते हैं। वक्फ बोर्ड जैसी और वक्फ जैसी कोई चीज हिंदुस्तान में नहीं है। वक्फ की अगर कोई जमीन है तो वो पाकिस्तान में होगी, हिंदुस्तान में कोई वक्फ की जमीन नहीं है। क्रिकेटर है यासीन, उनके द्वारा बयान दिया गया जो हिंदी है और राष्ट्रीय भाषा नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे? विधायक है वो जो एक अध्यक्ष है बीजेपी के चेन्नई के, उन्होंने भी उनका समर्थन किया, उसको क्या कहेंगे? नहीं, हिंदी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए और हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषाओं का भी महत्व है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है और वो लागू होनी चाहिए। महाकुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री पे जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था, नहीं, मुझे लगता है कि सब मुसलमानों को एंट्री होनी चाहिए, लेकिन पहले मुसलमान जाके गंगा जी में डुबकी लगाएं और डुबकी लगा के भगवान के दर्शन करें, शिव की उपासना करें, उसके बाद वहां अपना स्टॉल लगाएं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। विधायक जी, राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल में कमाया था उसमें थोड़ा सी डेंट लगा, नहीं लगा? अब ये पार्टी का विषय आज यहाँ नहीं है, आज यहाँ मंदिर का विषय है और यात्रा का विषय है, उसी पे बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। विधायक जी, शामली में एक किला है जिसे राजपूत घराना अपना बता रहा है कि हमारा किला है, लेकिन वो एक रालोद के विधायक है, अपने दावेदारी करे उसके लिए। देखिए, पूरे भारतवर्ष में आक्रांताओं ने सब जगह कब्जे करने का काम किया था, मंदिरों को तोड़ने का काम किया था, राजाओं के किले कब्जाने का काम किया था, गरीब लोगों की जमीन हड़पने का काम किया था। वो किला वास्तव में उसकी जांच होनी चाहिए, ASI द्वारा उसकी जांच हो, पुलिस द्वारा जांच हो और प्रशासन द्वारा जांच हो, और जांच के बाद किला
उन्हीं के पोजीशन में आना चाहिए जिनका है। वो अब इस तरीके की कब्जाई हुई भूमि, कब्जाए हुए किले किसी के बाप की बदौलत नहीं रहेंगे। तो क्या आरएलडी विधायक जो है वो कब्जाई हुई जमीन पर रहते हैं? 100% कब्जाई हुई किले में है, वो कब्जाई हुई जमीन है। विधायक जी, जिस तरह से मंदिर लगातार निकल रहे हैं मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों को लेकर, उसको क्या कहेंगे? देखिए, एक समय हुआ करता था, मैं पहले से कहता आया हूं, जब आक्रांता इस देश में आए तो आक्रांताओं ने सबसे पहला टारगेट अगर कोई किया, वो सनातन को खत्म करना चाहते थे। लेकिन सनातन एक ऐसा धर्म है कि वो दुनिया में कभी खत्म नहीं हो सकता, और सनातन दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की, मंदिरों को दबाने की कोशिश की, लेकिन मैं दावे के साथ एक बात कहता हूं, जो उस टाइम पे दबाने की कोशिश की थी, आज एक एक मंदिर बाहर निकल कर आएगा। एक एक सनातनी आज झूम रहा है और कह रहा है कि मेरी जो आस्था थी आज वो पूर्ण हो रही है, उस पर काम हो रहा है, हर आदमी इससे खुश है।